श्री रामाय नमः। हाँ, विगत दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय ने मानस की 4 चौपाइयों पर प्रश्न किया और कहा कि इसका अर्थ हमें कोई समझा दे। और मैं पहले प्रश्नकर्ता को प्रणाम करता हूँ और उनके प्रश्न के उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। उनकी पहली चौपाई अरण्य कांड की है। अरण्य कांड की चौपाई है कि पूज्य विप्रो शील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और दूसरी महोदय जी ने सुंदरकांड से चौपाई लिया कि ढोले गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़े ना के अधिकारी। तीसरी चौपाई महोदय जी ने उत्तरकांड से लिया। जेवरेणाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवार। चौथी चौपाई महोदय जी ने उत्तरकांड से ही ले लिया कि अधम जाति में विद्या पाए जिमिनागन कहू दूध पिलाए। इसी 4 चौपाइयों को लेकर महोदय जी ने कहा कि मानस जो है वह विभाजित करने वाला ग्रंथ है, जबकि मानस जो है वह विभाजित करने वाला ग्रंथ नहीं, वह सबको जोड़ने वाला ग्रंथ है। और मानस जैसा ग्रंथ कोई विश्व में ग्रंथ है। अब मैं पहली चौपाई के पूज्य विप्र शील गुणहीना पर ले रहा। और इसके पहले भी चौपाई है पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो महोदय जी कहते हैं कि विप्र अगर शील अर्थात चरित्र और गुण अर्थात गुण, चरित्र और गुण से हीन हो तो विप्र की पूजा करनी चाहिए। ये महोदय नहीं कहते, इसका अर्थ लोग लगाते हैं। और शूद्र और ज्ञान और गुण में प्रवीण है तो भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और विप्र किसे कहते हैं? विप्र का जो भाव लोग ब्राह्मण से लगाते हैं ऐसा तो हमारे समझ से नहीं। और मानस में भी कहा गया है कि पुण्य एक जग महन ही दूजा और सादर विप्र चरण पद पूजा। इसका अर्थ सभी जानते हैं। और विप्र जो शब्द है वह संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उन्हीं 2 उपसर्गों से मिलकर बना है वि और प्र। तो वि का मतलब होता है हीन और प्र का मतलब होता है विशेष या चहुओर। जैसे वि से विधवा, विसंगति, विश्वास, विछोह, वियोग और विकल। तो अब विधवा वि अर्थात हीन
धावा माने पति, जो पति से हीन। विकल अर्थात आराम से हीन। वियोग अर्थात आराम से हीन, वियोग अर्थात योग से हीन। विश्वास अर्थात श्वास से हीन। और प्र माने विशेष या चहुओ, जैसे प्रवक्ता अर्थात विशेष वक्ता, और प्राध्यापक अर्थात विशेष अध्यापक। प्रयुक्त विशेष रूप से युक्त। प्रणाम विशेष रूप से नमन, मतलब इस तरह से प्र का अर्थ होता है। तो विप्र का अर्थ हुआ जो विशेषता से हीन हो, अर्थात जिसके अंदर कोई विशेषता न पाई जाए या बड़प्पन जो अपने अंदर न समझता हो, वह विप्र है। और राम ने विप्र की परिभाषा क्या बताया कि चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी, क्षमाहु चूक। राम ने विप्र की परिभाषा क्या बताया है? यह परशुराम और जब लक्ष्मण का संवाद हो रहा था, उसी बीच राम बोले हैं कि क्षमाहु चूक जानत केरी, और चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। ये राम की परिभाषा है कि विप्र का जो हृदय होता है वह कृपा का भंडार होता है, और जब वह दया का भंडार कृपा, उसके अंदर कोई अपनी विशेषता नहीं हो, उसके लिए शत्रु हो चाहे मित्र हो, वह एकदम दया का भंडार होता है। उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, अर्थात वह सब पर कृपा करता है। तब अब मतलब कि अगर विप्र का अर्थ किसी विशेष जाति से होता, अर्थात ब्राह्मण से होता है, तो अब मानस में देखिए कि विश्वामित्र सभी जानते हैं कि यह क्षत्रिय वर्ण के थे। जिस समय विश्वामित्र का यज्ञ राक्षस लोग या मारी सुबाहु विध्वंस कर देते हैं, तब उनके मन में चिंता व्याप्त हो जाती है कि हमारा यज्ञ कैसे पूरी हो। तब गाधी लिखते हैं मानस में, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, मरहीन हरि विनु निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। तो अपने आश्रम अर्थात बक्सर, बिहार की भूमि बक्सर से चल करके जहाँ उनका आश्रम था, अयोध्या आते हैं, और वहाँ वशिष्ठ ही बैठे हैं, दशरथ हैं। तो दशरथ उनका आवा भगत करने के बाद पूछते हैं कि आप किस कारण से आए। तो विश्वामित्र अपनी व्यथा कहने के बाद राम लक्ष्मण को मांगते हैं। तब अब दशरथ क्या कहते हैं राम लक्ष्मण के मांगने पर विश्वामित्र से, चौथे पन पायहु सूत चारी, विप्र न कहे वचन विचारी। दशरथ को विप्र कहते हैं। क्या दशरथ मूर्ख है, नहीं जानते विश्वामित्र कौन जाते? विप्र एक अवस्था है, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी वर्ण में किसी वर्ण का हो सकता है विप्र। ये विप्र किसी की वपंसी नहीं है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर विप्र दशरथ ने कह दिया। तो अब जब दशरथ की विदाई होने लगती है सीता ब्याह के बाद, तब वहाँ दशरथ क्या करते हैं, बाद दशरथ क्या करते हैं, विश्वामित्र को मनाते हैं कि रुकने के लिए, विश्वामित्र मानते नहीं हैं। तब जब जाने के लिए उद्यत होते हैं
तो दशरथ क्या करते हैं, तो अस कही राऊ सहित सुत रानी, और परे चरण मुख आवन बानी, और दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। यहाँ तुलसीदास की वाणी है विप्र, और वहाँ दशरथ की वाणी थी विप्र। कहने का तात्पर्य यह है कि विप्र एक अवस्था है, विप्र कोई भी हो सकता है। अब परशुराम दुनिया जानती है कि ब्राह्मण थे, वो भृगुवंशी थे, और भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। तब जब राम ने उनको कहा विप्र, विप्र जब कब कहा कि अभय हो विप्रवंश कई अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। इतना कहने पर परशुराम को बहुत क्रोध आता है, उनको अपना अपमान समझ में आता है विप्र कहने पर। तब राम को कहना पड़ा कि जो हम निडरहु विप्र कही, तो सत्य सुनाहु भृगुनाथ, को वस जग महु सुभट, जेहि भय बस नावहि माथ। अरे क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, अकुल कलंक को पामर आना। कहूँ स्वभाव न करहूँ, कहूँ स्वभाव न करहूँ कहूँ स्वभाव न करहूँ प्रशंसी, और कालहूँ डरहि न रण रघुवंशी। जो रण हम ही प्रचारई कोई, सम्मुख लड़हूँ काल किन होई। जब विप्र कहने पर परशुराम को अपमान महसूस हुआ, कि विप्र हम नहीं हैं। विगतः प्र, वो तो विशेषित थे, जिसके अंदर विशेषता न हो वो विप्र है। अगर विप्र माने ब्राह्मण होता तो अब ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण बनने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी जब सीता को खोजने जाते हैं लंका में, तब जब खोज नहीं पाते हैं, तब भोर होते होते विभीषण के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तब विभीषण क्या करते हैं कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अब यही सन हठ करी हूँ पहचानी, और साधु ते हो इनकार जहानी। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठित आए। और करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहूँ निज कथहि बुझाई। हनुमान जी क्या बन गए? विप्र। और जब वचन सुनाए, विप्र मतलब कि विशेषता से हीन। जब विशेषता से हीन बनकर वचन सुनाए तो विभीषण वहाँ आए। विभीषण ने स्वयं प्रणाम किया, जबकि विभीषण को प्रणाम किसे करना चाहिए था? हनुमान जी, क्योंकि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव विरंचि पूजे हूँ बहु भांति। भीषण मंत्री के पद पर हैं रावण के यहाँ, और रावण के भाई हैं उत्तम कुल के हैं, लेकिन विभीषण स्वयं प्रणाम करते हैं। किसको? विप्र को, बड़का ब्राह्मण, और प्रणाम कर। विप्र माने ब्राह्मण नहीं होता है। विगतः प्र, वो चारों वर्णों में कोई विप्र हो सकता है। हनुमान जी अपने को अधम कहते हैं, असमय अधम सखा सुन, और वह विप्र बने हुए हैं। फिर तीसरा प्रमाण कि जिस समय सुग्रीव भयभीत होते हैं, दो पुरुष को देखकर, धरि बटु रूप देखु तई जाई। हनुमान जी कहते हैं कि धरि बटु रूप
रूप देख त देखु तई जाई, और पुरुष जुगल बल अरुट तरुणाई। त विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, और माथ नाई पूछत यस भयऊँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। किसके सामने माथा नवाते हैं? विप्र हैं। जबकि अगर विप्र माया ब्राह्मण होता तो क्षत्रिय ब्राह्मण को माथा नवाता है, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय को। अब कोई कह दे कि हनुमान जी बानर मतलब मूर्ख थे, उनको क्या मालूम कि माथा कहाँ नवाना चाहिए कहाँ नहीं है। तो हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि पवन जामवंत कहते हैं कहाँ, किष्किंधा कांड में, कि पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी बुद्धि और विवेक के कोष हैं, अर्थात खजाना हैं। वो जानते हैं सब कुछ। और फिर इस श्लोक में है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्र गिने जाने वाले, और बुद्धि विवेक के वो। तो हनुमान जी माथा नवाते हैं। अब रामचंद्र जी माथा क्यों विप्र को नहीं नवाए, हनुमान जी क्यों नवा दिए पहले हैं? रामचंद्र जी एक बार विप्र कह के परेशान हैं, कहाँ? परशुराम से, जो हम निडर हूँ विप्र कहे। इसलिए हनुमान जी क्यों विप्र कह के छोड़ दिए हाँ उनको, कि देखे आगे क्या करते हैं। तो वो मतलब कि तब जब हनुमान जी पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। अब कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। कि तुम नर नारायण दो, मतलब वो पूछने पर तो राम क्या उत्तर देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, अहम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण लघु भाई, असंग नारी सुकुमारी सुहाई। अब यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र विप्र सुनाहूँ हम खोजत तेहि। हनुमान जी ने फिर जब विप्र फिर बना दिया राम ने, हनुमान जी विप्र बने थे, विप्र कह दिया, तो हनुमान जी ने क्या कहा, राधे श्याम चाहिए विप्र कृपा घनेरी, राम का वाक्य है। अब हनुमान जी की कृपा देखिए क्या करते हैं। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं फिर कि महाराज मैं बानर हूँ, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस यह श्याम ने सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे। एक कृपा कर रहे हैं, जो सीता को हरा खोज है ना, हम उसका दिया बुझाना, मैं वंश नष्ट करना। जिस सियह सामने सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, हम प्रण पर प्राण डटा देंगे। महाराज की जो आज्ञा होगी, हम उसको करते जाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट हटा देंगे। ये कृपा चाहे विप्र कृपा घनेरी, विप्र चाहे जो हो सकता है, हनुमान जी विप्र बन सकते हैं। और आपके क्या नाम से वो विश्वामित्र विप्र कहे गए। एक बार तुलसी ने कहा, एक बार दशरथ ने कहा। आप ये क्यों भूलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। दुनिया जानती है वाल्मीकि के वंश के थे, लेकिन नहीं, तो उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो जैसा काम करता है वैसा हो जाता है। तो विप्र का मतलब तो पूज्य विप्र सकल गुणहीना। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। जो कहा गया है कि पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, सादर विप्र चढ़ पूजा। तो पूज्य विप्र सकल गुण ही ज्ञान गुण, पूजी विप्र शील गुणहीना। शील अर्थात चरित्र, गुण अर्थात सत रज तम, ये तीन गुण हैं। तो उसमें तीन में एक भी गुण नहीं पाया जाता है।
अर्थात वह तीनों गुण के ऊपर है। अगर हमारे अंदर सतोगुण पाया जाता है तो हमारा चरित्र सतोगुण का, अगर हमारे अंदर रजोगुण पाया जा रहा है तो हमारा चरित्र रजोगुण का होगा, अगर हमारे अंदर तमोगुण पाया जा रहा है तो हमारा चरित्र तमोगुण गुण का होगा, हैं? तो अब शील माय चरित्र और गुण, अर्थात विप्र में न कोई चरित्र, वह तीनों चरित्र के ऊपर है, हैं? अर्थात वह ब्रह्म के समान होता है, वह ब्रह्म के समान होता है, ईश्वर का दूसरा रूप ही होता है। तो इनकी पूजा करनी चाहिए, हाँ? इसलिए विप्र की पूजा करने कहा गया है। और पूजी, हाँ, पूजी विप्र शील गुण हीना, और पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, सादर विप्र चरण पद पूजा, चाहे विप्र जो हो सकता है। और शूद्र, शूद्र मतलब तमोगुण वाला, जिसके अंदर तमोगुण पाया जाए तो वो उसी प्रकार उसका ज्ञान भी हो जाएगा, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ? अब मैंने वाल्मीकि को बताया कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि पढ़े नहीं पूजे गए, हाँ? और बाद में जब ब्रह्म के समान हो गए, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, वाल्मीकि ब्रह्म समाना हैं? उसी माह से जिस समय भरत मनाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि निषाद किस वर्ण में आता है, लोक वेद, निषाद, निषाद, हाँ, लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जा सुछा छुई ले सीचा, लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जा सुछा छुई ले सीचा। अर्थात वह लोक वेद, चाहे संसार से चाहे वेद से, वह सब तरीके नीच है। और जिसका छाह छूने पर लोग छाया पड़ जाती है तो लोग अपने को पवित्र मानते हैं, अपवित्र मानकर पवित्र करते हैं, पानी से क्या नहा धो करके। और उसे भरत क्या करते हैं, उसे भरत क्या करते हैं, उसे भरत क्या करते हैं, ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरी ते गाता। ते भरी अंक राम लघु भ्राता, और उसे मिलते हैं और उसे अंक में समेट लेते हैं, उसका शरीर अपने मतलब कि शरीर में चिपटा लेते हैं। तो अब क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वह राम का सखा है। और सखा किसका कौन हो सकता है? सखा किसका कौन हो सकता है? मन मिले का मेला नहीं, सबसे भला अकेला। अगर हमारा आपका मन मिल रहा है, हम लोग एक ही पंथ के राही हैं, तब तो मतलब हम मित्र हैं। जब आपका विचार वैसा, हमारा विचार ऐसा, तब हमारा आपका 36 का आंकड़ा है? हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे नहीं मिलेंगे, हैं? तो राम का सखा होने के नाते केवल में राम का गुण पाया जा रहा था, हैं? तो अब राम का जब गुण पाया जा रहा था तो भरत समझे कि मैं राम ही से मिल रहा हूँ, भरत समझे कि मैं राम ही से मिल रहा हूँ, केवल राम की रक्षा के लिए उद्यत हो जाता है, उसमें लक्ष्मण का गुण पाया जा रहा है, क्योंकि वो भरत की पूरी सेना को मारने के लिए, वो निषाद भरत की पूरी सेना को मारने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने केवल भूल कर दिया, अपनी सेना को सजाता है, इसलिए उसमें लक्ष्मण का गुण पाया जाए, क्योंकि राम की वो रक्षा के लिए तत्पर हमेशा रहते थे। तो जब निषाद रानियों से मिलता है, वह लोक वेद मतलब कि सविभांति मतलब कि वो छोटा है, तो रानियों को चाहिए कि उसे शुद्ध समझकर, जैसे कि सुंदरकांड में लिखा गया है कि ताड़ना आपने समझ लिया कि पीटना चाहिए, तो जब निषाद वशिष्ठ से मिला तो वशिष्ठ को चाहिए था उसे खड़ाऊ लेकर सटासट पीटना शुरू कर देते,
हाँ? देखिए वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, और जब रानियों से मिल रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो रानियों को चाहिए उसे चप्पल से पीटना चाहिए था निषाद को, लेकिन नहीं, रानियां क्या कहती हैं कि जानी लखाण समा देहि असीसा, सुखी जियहूँ तुम लाख वरीसा। ये रानियों का आशीर्वाद है। भरत उसको चिपका के टहल रहे हैं, वशिष्ठ आशीर्वाद दे रहे हैं, रानियां लक्ष्मण के समान समझ के आशीर्वाद दे रही हैं, और वह सब भांति से नीच है, उसकी छाया छूने पर लोग अपने को पवित्र करते हैं, लेकिन भरत चिपका के टहल रहे हैं। भरत तो शत्रुघ्न है। तो ये मतलब कि वो भी एक नीच था, शूद्र था। तो लेकिन कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो सब तस फल चाका, उसी के निचली उसी प्रसंग में चौपाई है। क्या उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भी निचली जात में आज ब्रह्म के समान है, वाल्मीकि की पूजा होती है। तो अब पूजिय शूद्र न पूजिय गुण ज्ञान प्रवीणा। अगर वह शूद्र है और उसमें तमोगुण पाया जा रहा है, शूद्र का गुण तमोगुण होता है, तो वह अंधकार, वह फालतू बात करेगा, या लोक वेद की निंदा करेगा। तो ऐसा अगर ज्ञान में प्रवीण है तब भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। केवट और वाल्मीकि पूजनीय, निषाद और वाल्मीकि पूजनीय हो गए। अगर विप्र माने किसी जाति विशेष से होता, अर्थात ब्राह्मण से, तो राम को पूरे संसार के उद्यानों से इतना फूल मंगाना पड़ता कि विप्र की पूजा करते करते थक जाते, क्योंकि उनकी पहली विप्रा से भेंट हुई थी, अब विप्राणी तारका से। दूसरी विप्राणी जो थी वह अहिल्या थी। तीसरे विप्र कौन थे? परशुराम थे। नहीं, तीसरे विप्र कौन थे? मारीच सुबाल थे। चौथे विप्र कौन थे? परशुराम थे। पांचवें में हम आ जाते हैं सुपुनखा। छठवें में आ जाते हैं खरदूसर 14,000 सेना सहित, और सातवें में आ जाते हैं रावण पूरा वर्ष सहित। कबीर के अनुसार 1 लाख पूक 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया लगा। राम को इतना फूल मंगाना पड़ता कि वो पूजा करते करते फूल न बचता, या फूल कमी पड़ जाती। लेकिन राम ने कैसे पूजा किया या क्या किया इन लोगों के साथ? ये लोग अगर पूजी विप्र, अगर विप्र माने जाति विशेष होता तो रावण की तो पूजा होनी चाहिए, खरदूषण की पूजा होनी चाहिए, तारका की पूजा होनी चाहिए, विप्राणी है। तो अर्थात विप्र का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। विप्र का अर्थ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, विश्वामित्र विप्र बन गए। सब मतलब कि कोई भी विप्र बन सकता है, यह एक अवस्था है। उसी तरह से शूद्र भी एक अवस्था है। शूद्र किसी जाति का प्रतीक नहीं। वाल्मीकि शूद्र होकर के क्या, वाल्मीकि जो है मतलब कि निचली जात, आप मानो गूगल पर खोज कर लिए वाल्मीकि किस जात के थे, और पता चल जाएगा। तो इसलिए विप्र और शूद्र जो लिखा गया है, तो वह मतलब कि एक अवस्था है। तब अब मैं महोदय के दूसरी चौपाई सुंदरकांड पर आ रहा हूँ।